अहंकार वशवर्ती हुई क्या अणदेखा करने बा छोट भाविबा उचित नुहे। किए जाने केतेबेले समय तुमको ता पाद तल को नहीं आसब। समय सबुठारु बलवान बंधुगण, तेणु अहंकार करने उचित नुहे। समय समस्तंकर आसे आउ जाए। आज जी गरीब अच्छी काली से धनी हो जाइपारे, आउ आज जी धनी अच्छी काली जे से दांडर भिकारी नहब तार सेमती किछि मान नहीं। नमस्कार बंधुगण, मु सागर कलाकार सागर संगम यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। बंधुगण, आज ज्योतिषिक कार्यक्रम बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पाए। बिछा राशि यह 3 मास एप्रिल मे जून रे ग्रह मानकर गोचर चलन में महापरिवर्तन घटिव। देवगुरु बृहस्पति मे 15 रे वृष राशि मिथुन राशि को गोचर चलन करेंगे। राहु केतुंकर चलन मे 18 रे हेबो एवं शनि ग्रहंकर चलन मार्च 29 रे हो सारी। तेणु एप्रिल मास ठारू बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे एक नूतन परिवर्तन देखा मिलिବ। दीर्घ 2.5 वर्ष हेब शनिंकर चतुर्थ भावर स्थिति रे जो अशुभ फल भोग करुथिले, शनि पंचम भाव को जीवा फल से मुक्ति पाइबे। शनिंकर चतुर्थ भावर चलन को गोचर चलन को शनिंकर अढ़ेया बोली कह जाए, जहाँकि बिछा राशि भोग होता 29 मार्च पर शेष होही। 3 मास रे बिछा राशि जीवन रे की फल मिलबार जोग रही, पॉजिटिव कौन मिलिबो, नेगेटिव कौन रही, डिटेल्स रे आलोचना करा जिवो। 2025 यही 3 मास एप्रिल मे जून सबुठारु महत्वपूर्ण होगाकू जाउछि बंधुगण। यही ज्योतिषिक कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि को आधार करी करा जाइछि। जदि आपणकर बिछा राशि और बिछा लग्न, तेबे ए भिडियोटी आपण मानक पई विशेष फलप्रद हेबो। एबे देखिबा बिछा राशि मानकर गोचर चलन रे एप्रिल मास कोन रही स्थिति। बिछा राशि रे पंचम भाव रे शनि, रवि, राहु, बुध, शुक्र, सप्तम रे बृहस्पति, अष्टम रे मंगल एवं एकादश रे केतु। सर्वप्रथमे मु आपनकू जणाई देबाकू चाहूची, टिके ध्यान देबे। शनि आपनकर चतुर्थ भाव रे थिले कुंभ राशि रे, एबे मीन राशि रे प्रवेश करछंती मार्च 29 रे। एप्रिल मास ठारू चतुर्थ भावर अशुभ प्रभाव आउ रहिबनी। सबुठार भल कथा हला आपन ठारू आपनक मांकर स्वास्थ्य अवस्था रे सुधार आसीबो। कारण चतुर्थ भाव मातांकर भाव, सेठारे शनि 2.5 वर्ष हैला थिले। से समय भितर मांकर अनेक समस्या, मानसिक दुश्चिंता, हेल्थ इश्यू, मांक सहित मनमालिन एसबू थिला एवं सबु बेले मां स्ट्रेस रे रहउथिले पिलामानक पई। सेथरु मुकुलिबार जोग रहिछि। समस्या एमती थिला जे माँ आपणक पई जो मानसिक दुश्चिंतार रहउथिले बा तांकर किछि हेल्थ इश्यू आपण को व्यथित करथिला, बा आपणकर ओ माँ को सहित कथा कथारे अमेल रहउथिला, एमिति किछि भी इश्यू फैमिली रे थिला, सेथि पई माँ पिला मानक पई सफर हेउथिले, किंबा किछि स्वास्थ्यगत समस्या जेमिति कि अंटा आंठू जंत्रणा, निद न हेबा, चिड़ी चिड़ापण प्रकाश पाउथिला, किंबा कौनसी कथारे निर्दिष्ट समाधान न हो पारिबारु मानसिक दुश्चिंता बढ़ी जाउथिला, किंबा तांकर कथा केही शुणु नथिले, तांकर कथा को केही गुरुत्व देउ नथिले। एही समस्या देई जदि गति करुथिले, से सबुरु धीरे धीरे मुक्ति मिलिबो एही 3 मास मध्यरे। एवं चतुर्थ भावरु जेहेतु जन्म राशि को दृष्टि देउथिले शनि, एप्रिल मास ठारू दृष्टि आउ देबेनी। तेणु आपणकर जो ओभर थिंकिंग थिला, आपण इमोशनाल थिले, कौनसी कथा को नहीं अधिक पॉजिटिव थिले, टेंशन रे थिले, सेथिरु मध्य रिलैक्स अनुभव करिवे। शनि आपणकर दशम भाव को भी दृष्टि देउथिले। रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आसुछि जीवन रे, बहुत समस्या दे गति करुछंती, मानसिक दुश्चिंता बढ़ुछि जीवन रे, एवं कैरियर को नहीं जो असफल हेउथिले से सब दूर हो जिवो एही 29 मार्च शनि चलन परे परे। तेबे एबे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे, तापरे सब फैक्टर ऊपर आलोचना करिबा।
ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛି। 5 ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ନବମ ଭାବରେ ରହିବେ ତ୍ରିକୋଣରେ। ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ହଁ, ନିଚ ହେଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ। ନବମ ଭାବ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ। ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଷ୍ଟୋମାକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଡାଇଜେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି କଫ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେସବୁ 5 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଦୂର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ରାହୁ ଶନି ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛି, ଏକ ଅଶୁଭ ଯୋଗ ବି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିହେବନି। ଏବେ ବି ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶନି ରାହୁଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ମେ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ରହିବ। ତେଣୁ ପିଶାଚ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଏହି ପିଶାଚ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବ ସବୁ ରାଶି ପ୍ରତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବ। ବିଚାର ତ କରାଯାଉଛି ବିଚାରେଶ ପାଇଁ, ହେଲେ ସବୁ ରାଶି ପ୍ରତି ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଏହି ଦୋଷ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହୁଛି। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ସହିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ନଜର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଉଚିତ ହେବନି। ଫଳରେ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ହେଲେ ଟିନେଜର, ତେବେ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ସିଚୁଏସନ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ରିଆକ୍ସନାରୀ ହେଇ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ଏମିତି ନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଇମେଜ୍ ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଶିକ୍ଷା କିପରି ରହିବ? ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ 5ଟି ଗ୍ରହ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ଶନି, ରବି, ରାହୁ। ରବି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏପ୍ରିଲ 14ରେ, ପଞ୍ଚମରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଯିବେ। ପାଠପଢ଼ା ତ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଚାଲିବ। ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବି, ମୁଁ ସେଇଟା କରିପାରିବି, ମୋର ଏସବୁ ଇଜିଲି ହେଇଯିବ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହେଁ, ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରି ପକାଇବେ। କେତେବେଳେ କହିବେ ମୁଁ MBA କରିବି, ତ କେତେବେଳେ କହିବେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ଼ କରିବି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଭାବିବେ ନାଇଁ BEd କରିବାଟା ଭଲ ହେବ, ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାଇଁ କଷ୍ଟିଂଟା କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ପୁଣି କହିବେ ନାଇଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯିବି, ଟ୍ରାଏ କଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଟ୍ରାଏ କଲେ ପାଇଯିବି। ଏମିତି ସବୁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବ, ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଏତେ ସାରା ପ୍ଲାନେଟ୍ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ରବି ଏପ୍ରିଲ 14ରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହିବେ, ମେ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏକ୍ଜାମକୁ ନେଇ, ଆଡ଼ମିସନ୍କୁ ନେଇ, ହାୟର ଷ୍ଟଡ଼ିକୁ ନେଇ କି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲେ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ନେଇ, ଆପଣ ସ୍ଥିର ମସ୍ତିଷ୍କ ହୋଇ କାମ କରିବେ ଏହି ଏପ୍ରିଲ 14ରୁ ମେ 14 ମଧ୍ୟରେ, କାରଣ ରବି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହିବେ। ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଜୁନ୍ ମାସ କଥା ଦେଖିବା, ହଁ, ମେ 15 ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଗମନ କରିବେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଏପ୍ରିଲ 14ରୁ ମେ 14 ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ବୃହସ୍ପତି ଆସିଲେ କିଛିଟା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିପାରେ, ହେଲେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ରେମେଡ଼ି ଅଛି, ଶେଷରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍କୁ ନେଇ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେବା, ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା, ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଇଗ୍ନୋରର ଶିକାର ହେବା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ରିଆକ୍ଟ କରିବା, ମିଛ କହିବା, କମିଟମେଣ୍ଟ ନ ରଖିବା, ରିଲେସନସିପ୍କୁ ନେଇ ଫାଇଟ୍ କରିବା, ଏହିସବୁ ରାହୁ କରୁଥିଲେ ବା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହିକି। ରାହୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହିଲେ ଏଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ତ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ କିଛି ଖରାପ ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମେ 18ରେ ରାହୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଗୋଚର ଚଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ପଜିଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍କୁ ନେଇକି। ହଁ, ଶନି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରୁ ରହୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ନାବାଲା ଜିଦି ସ୍ୱଭାବରେ ରହିବେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କେସ୍ରେ, ବାକି 70-80% ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ତେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ମେ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା
अनेक दिन हेलानी तो सफरिंग भितर रहिलानी ये किसी समय आपण एडजस्ट कर जातु तापर बहुत भल आसी जाउछि। एबे आलोचना करिबा वैवाहिक जीवन विषय मैरिड लाइफ विषय। वैवाहिक जीवन केमिति रहिबो ए 3 मास आपणकर सप्तम भाव वैवाहिक जीवनर भाव स्त्रीर भाव विवाहर भाव। यापर आपणक पई बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन और राहु केतुंकर परिवर्तन विषय किपरि फल मिलिबो से विषय आलोचना करिबा। वीडियो को स्किप करिवेनी नले सठिक भाव में किसी जानि परिबेनी। हाँ, सप्तम भाव आपणकर वृष राशि सप्तम अधिपति हेले शुक्र। शुक्र उच्चस्थ होई रहिछंती मीन राशि रे पंचम भाव रे। एप्रिल में मीन राशि रे ही रहिबे। मैरिड लाइफ को नहीं भल रही किंतु जून मासरे आपणकर लाइफ पार्टनर हेल्थ को नहीं इश्यू रहिबो सेथि प्रति ध्यान देबे कारण शुक्र जून मासरे मेष राशि रे षष्ठ भाव रे रहिबे। षष्ठ भाव एक शुभ भाव नुहे। एप्रिल में बेटर रिजल्ट मिलिबो पॉजिटिव रही। जून मासरे विशेष भल रहूनी। एप्रिल में रे फैमिली को नहीं किसी प्लानिंग करि पारंती भ्रमण करिवार जोग मध्य रही। एबे आलोचना करिबा महापरिवर्तन विषय तापर भाग्य और कैरियर विषय आलोचना करिबा। जदि देखिबा राहु आपणकर पंचम भाव मीन राशि रे अछि। मे 18 पर चतुर्थ भाव को आसबे एवं सेठी 18 मास रहिबे। जेमती कहली जे पंचम भाव रु चतुर्थ भाव को राहु आसबा द्वारा लव रिलेशन को नहीं बेटर रहिबो। फैमिली प्लानिंग को नहीं बेटर रहिबो। कौन हुए कि राहु पंचम भाव रे रहिले कनसिव करे दे नथांती। अधिकांश समय कनसिव जदि भी हुए मिसक्यारेज हो जाए किंबा टोटाली कनसिव करे दियंती नहीं। प्रॉब्लम क्रिएट करथांती। फैमिली प्लानिंग रे डिले भी करथांती। जेहेतु राहुंकर परिवर्तन होची मे 18 रे तेणु ए सब क्षेत्र रे शुभ फल मिलिबो। कनसिव करिवे। लव रिलेशन को नहीं भल रहिबो। कपुल बॉन्डिंग भल रहिबो। शिक्षा क्षेत्र रे भी बहुत भल रिजल्ट मिलिबो विद्यार्थी माननकु। मनरे जो नेगेटिविटी रहउतिला से सब दूर हबो। फ्लक्चुएशन नु बाहरिबे। डिसीजन मेकिंग भल रहिबो। पाठ पढ़ारे कॉन्सेंट्रेट करि परिबे। एग्जाम रे भी भल परसेंटेज रखिवार बाट फिटिबो। राहु चतुर्थ को आसिले केतु जीवे दशम को। केतु दशम रे रहिले कैरियर बा कर्म क्षेत्र रे टिके टिके जहाँ भी किसी करुछंती केतेबेले केमती टच हो जिवे। काम रे मन न लागिबा। मन रे काम को नहीं असंतुष्ट रहिबा बा परिश्रम अनुसार सैलरी को नहीं सैटिस्फाई न रहिबा ए सब रहिबार चांस रहछि। जेहेतु केतु दशम भाव रे रहिबे। बृहस्पति आपणकर अष्टम भाव रे रहिबे मिथुन राशि रे मे 15 पर। लॉन्ग ट्रैवल हो पारे फॉरेन ट्रैवल हो पारे चांस रही। आपणकर व्यवहार कथबार्ता सुधार आसब। कोठी ना कोठी आपणकर खर्च भी बढ़िबो। जेहेतु द्वितीय भावर अधिपति द्वादश भाव को दृष्टि देवे खर्च बढ़िबो। हठात किछि व्यय होबार संभावना रहुछि। माइंड डाइवर्ट हेबार देखा जाउछि। अष्टम भाव रे बृहस्पति रहिले पाठ पढ़ारे अमनोयोगी हो पारंती सेथि प्रति ध्यान देवे। हेल्थ उपरे जदि देखिबा तेबे लिवर डाइजेशन स्टोमक फैट यही रिलेटेड इश्यू किसी रही पारे ए सब ध्यान रखिए। एबे आलोचना करिबा भाग्य एवं कैरियर विषय रे। नवम भाव भाग्यस्थान भाग्याधिपति रहिले चंद्र। मे 15 पर्यंत भाग्यफल शुभ रही। किछि करिबा को चाहुचंती तेबे एप्रिल 14 रु मे 14 मध्य रे भल रहइबो किंतु परे जून मासरे एते शुभ फल आशा करा जाउ नाही। तेणु एप्रिल मे मध्य रे जदि किछि प्लानिंग करूछंती तेबे ट्राए करंतु सक्सेस हो पारे। एबे आलोचना करिबा कैरियर को नहीं। कैरियर विषय रे जदि देखिया बिछा राशिंकर बहुत शुभ फल मिलबार जोग रही। यही 3 मास मध्य रे दशम भाव आपणकर सिंह राशि दशम कर्म भावर अधिपति हेले रवि उच्चस्थ होइजिबे। जदि देखिबा जून 15 पर टिके भल रहउनी। ता पूर्व एप्रिल मास गुड मे मास गुड जून 15 पर्यंत शुभ। तापरे जून 15 पर टिके ऑब्स्टैकल रहुछि। आर्गुमेंट हो पारे टेंशन रही पारे काम को नहीं से प्रति ध्यान देवे। एप्रिल में शुभ भितर कौन नूतन कर्म नियुक्ति मिलबार जोग रही। प्रमोशन रही जहाँकि आपण बहुत आगु चाहूले। आपण स्टेबल रहिबे रिलैक्स रहिबे। जॉब सैटिस्फैक्टरी मिलवा फल खुशी रहिबे। जो माने आपण को सहयोग करू नथिले तांकर आपण प्रति श्रद्धा बढ़िबो। ओबीडिएंट रहिबे आपण प्रति कर्मचारी माने।
हाँ केतु जेहेतु दशम भाव को आसबे मे 18 पर एठी केतु टिके अलग प्रभाव देखै पारंती डिसैटिस्फिकेशन रही पारंती कौन सी कथार बेले बेले मन रे एमती आसीबो जे मु बहुत किछि डिजर्व करूची बहुत भलो काम करूची मु एई काम पई हकदार अटे मते मिलवा उचित एमती सब मन रे केतु सृष्टि करथांती। ठीक अछि जदि एमिति किछि मन रे आसुची ताको परिवर्तन करि हबो नो प्रॉब्लम। कैरियर दृष्टि 80 ରୁ 90% भल फल मिलिबार सुजोग रही जून 15 भितर किंतु जून 15 पर टिके भल रहूनी जब देखिए जून 15 ରୁ जुलाई 15 मध्य ऑब्स्टैकल रही आर्गुमेंट रही ध्यान देवे। बिजनेस दृष्टिकोण देखिले एप्रिल मास बहुत भल रही मे 7 ରୁ मे 23 ये जो टाइम फैक्टर रोचे बिजनेस दृष्टिकोण शुभ रोनी ता पूर्व भल रही भल रही। प्रतिकार कौन करेंगे हनुमान चालीसार पाठ करूँ कारण आपणकर इष्टदेव हेले हनुमान। मंगलंकर बीज मंत्र जप करूँ मंगलवार शनिवार सोमवार निरामिष रहिले भल। शिवंकर मंत्र ओम नमः शिवाय 108 बार जप करूँ प्रथम थर पर तापर प्रत्येक दिन 27 थर जप करूँ। सूर्यदेव को जलदान करूँ आपण भल रही। विद्यार्थी मान प्रतिकार है मेडिटेशन करूँ आपणकर एकाग्रता वृद्धि पाइब कन्फ्यूजन लेवल कमिब कॉन्फिडेंस वृद्धि हो। बंधुगण यह थिला बिछाराशि व्यक्तिविशेष मानक पई एप्रिल मे एवं जून मासर फलाफल विषय। जदि भिडियोटी आपण मानक भल लगी थाए तेबे लाइक शेयर कमेंट करिया को जमारू भूलिबे नहीं। आ हाँ जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन बटन को ऑल करंतु जाफल कि मो भिडियोर प्रथम नोटिफिकेशन आपण माने पाई परिबे। पुणी आसीबी आउ एक नुआ अध्याय को लेकिन से पर्यंत रोचे नमस्कार।